नमस्ते बच्चों, कैसे हो। काफ़ी दिनों बाद अपनी मुलाकात हो रही है। कुछ बिजी शेड्यूल के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। पिछले लगभग 5-7 दिन से अपनी बिल्कुल ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई थी। तो काफ़ी आप स्टूडेंट के मैसेज भी आए थे, लेकिन बेटा कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम या बिजी शेड्यूल जो भी आप मान सकते हो उसके कारण अपनी क्लास नहीं हो पाई थी। कोई बात नहीं है, तो जो था वो हो गया। अब से आज से अपनी डेली ऑनलाइन क्लास चलेगी शाम को 7 से 8। तो क्लास अटेंड कर रहे हो, अटेंड करने से पहले विशेष ध्यान कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। जो रेड कलर का आपको बटन नज़र आ रहा है सब्सक्राइब लिखा है, उसको सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकॉन को पर भी आप क्लिक कर दें कि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके साथ इसमें एक शेयर का ऑप्शन भी है, जिसे आप शेयर कर दें, जिससे आपके जितने भी साथी हैं वो भी क्लास अटेंड कर ले। हमने चैप्टर 1 में काफ़ी क्लासें अटेंड कर ली थी, लेकिन बेटा आज का टॉपिक बिल्कुल है। चैप्टर तो वही है, चैप्टर 1 पहला चैप्टर, लेकिन टॉपिक नया है। टॉपिक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है बेटा आपका परमाणु द्रव्यमान, या जिसको आप बोलते हो परमाणु भार। क्या लिखा है? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। इंग्लिश में बात करें तो बेटा एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो बात करें बेटा परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। बेटा क्या होता है कि किसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ एक डॉट भी लगाता हूँ तो इस डॉट में भी लाखों परमाणु हैं। अब उन लाखों परमाणु में से अगर एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो बहुत मुश्किल है। बेटा सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं वो किसी के सापेक्ष ज्ञात किए जाते हैं। या परमाणु, जैसे आप एग्जाम्पल समझते हैं कि आप बाज़ार से कोई सब्जी लेने गए तो आपने कहा कि 1 किलो आलू दे दो, 1 केजी आलू दे दो। तो उसने 1 किलो का जो वाट तक तोलने वाला वो रखा, उससे 1 किलो आपको आलू तोल दिए। अब एग्जाम्पल समझ, यहाँ से वो आइडिया लगाओ कि फर्स्ट बार 1 किलो का वाट है वो कहाँ से बना, कैसे बनाया होगा। तो बेटा किसी पदार्थ की एक मात्रा थी, उसको निश्चित मान लिया कि इसका वजन 1 किलो है, उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना ये आगे का जो वजन तोलने वाला सिस्टम था वहाँ से बनाया गया था। उसी प्रकार कि हम परमाणु द्रव्यमान या परमाणु की भार की बात करें तो सबसे पहले इसको किसी परमाणु के आधार पर इसको ज्ञात किया गया, उसकी बात करेंगे। तो मेरी जब लास्ट ऑनलाइन क्लास हुई थी तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, याद हो तो, समस्थानिक और समभारिक, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। तो वहाँ पर आपने कार्बन के समस्थानिक पढ़े थे C12, कार्बन के समस्थानिक पढ़े थे आपने C12, C13 और C14। याद हो तो मैंने वहाँ पे आपको कार्बन के समस्थानिक बताए थे। तो किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए C12 को मानक निर्धारित किया गया, जिसके आधार पर परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया। तो हम बात करें, साथ में लिखते रहेंगे बेटा इसको। तो टॉपिक और सिस्टम आज नोट कर लेते हैं, जिससे आप एक साथ इसको नोट कर सकें। कि लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान, या नाम दे रहे हो बेटा एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी बोल देते, तो परमाणु भार बोल देते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान की हम बात करें तो सबसे पहले मैंने ये बताया किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए C12 को मानक निर्धारित किया गया, जिसके आधार पर परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए C12 समस्थानिक को मानक माना गया। C12 समस्थानिक को मानक माना गया, मतलब इसी को माना गया, इसी के आधार पर सभी परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित किया गया।
तो क्या लगेगा, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए C12 समय स्थानी को मानक माना गया, जिसके आधार पर प्रत्येक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निर्धारित किया गया। बेटा ये लैंग्वेज लिख रहा हूँ, किया गया। और इसके बाद इसको समझाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने क्या कहा था। अब बात ये तो थी कि जब परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित करने की बात चल रही थी तो किसको मानक माना गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद करना, C12 को। C12 परमाणु के आधार पर सभी परमाणुओं का परमाणु द्रव्यमान निर्धारित किया गया। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें कि परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास है, वो आप किसे कहोगे। तो परिभाषा के लिए हम बोल सकते हैं कि किसी तत्व का एक परमाणु C12 समस्थानिक के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है, वह उस तत्व के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी तत्व का एक परमाणु, क्या लिखा है, किसी तत्व का एक परमाणु C12 समस्थानिक के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है, वही उस परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो अगर बाई चांस आपसे कभी डेफिनेशन पूछ लिया जाए कि परमाणु द्रव्यमान की डेफिनेशन क्या होगी, बेटा अभी हम बात करेंगे कि यहाँ 1/12 इसका क्या मतलब है। तो पहले हम लैंग्वेज के रूप में लिख रहे हैं कि जिससे आप नोट्स बना सको साथ में, कि किसी तत्व का एक परमाणु, तत्व में बहुत सारे परमाणु होते हैं, तो एक परमाणु की बात करें तो किसी तत्व का एक परमाणु C12 परमाणु के 1/12 भाग से, C12 के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है, वही उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। इसके बाद बेटे एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अब एक चीज़ समझाऊं मैं आपको कि जैसे अगर आपको आलू लेना तो आप ये कहोगे कि 1 किलो आलू दीजिए। अगर आपको दूध लेना है, मिल्क लेना है, तो वहाँ आप बोलोगे 1 लीटर दूध। तेल लेना तो 1 लीटर। तो कुछ पदार्थ को आपने केजी में काउंट किया है जो सॉलिड है, और जो लिक्विड है उसको आपने लीटर में किया है। उसी प्रकार बात ये बने कि परमाणु के द्रव्यमान को किस में काउंट करें। तो इसके लिए एक नई टर्म्स दी गई परमाणु के द्रव्यमान के लिए, AMU। डिटेल से बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बेटा, कि परमाणु के द्रव्यमान को, किसी एक परमाणु के द्रव्यमान को हम किस में ज्ञात करते हैं, AMU। अब पहले तो ये बनेगा AMU का मतलब क्या होता है। तो बेटा बड़े बड़े अक्षर में AMU, तो इसका पूरा फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। तो किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो किस में ज्ञात किया जाता है, AMU। लेकिन आजकल AMU के स्थान पर केवल U शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका, U का मतलब बेटा होता है यूनिफाइड मास। हिंदी में बात करें तो एकीकृत द्रव्यमान। तो जब शुरुआत में परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया तो किस में ज्ञात किया गया, AMU। जैसे हमने सब्जी के लिए बोला, आलू के लिए बोला, या चीनी लिया आपने तो बोला 1 kg, तेल लिया तो 1 लीटर। उसी प्रकार परमाणु के द्रव्यमान को किस में उन्होंने डिफाइंड किया, AMU। बताऊंगा भैया AMU क्या होता है, इसके बाद डिटेल से बात करेंगे। तो AMU का पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन आजकल AMU के स्थान पर हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, U का।
यू का मतलब, तो यहाँ से ये बात तो माइंड में क्लियर हो गई कि एएमयू का पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट, आजकल क्या बोलते हैं यू, यूनिफाइड मास एकीकृत द्रव्यमान। तो बात करते बेटे ये कहाँ से आया अपने लिए, लेकिन इतना माइंड में क्लियर होना चाहिए कि परमाणु द्रव्यमान, कभी भी परमाणु का द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे तो किस में लिखेंगे, एएमयू, या क्या लिख सकते हैं, यू में। अब बेटा आप सुनो कि यहाँ से कि C12 समस्थानिक के 1/12 भाग से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का जो समस्थानिक है C12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से आपने सभी परमाणु की तुलना की है। C12 के 1/12 भाग से आपने सभी परमाणु की तुलना की है, तो इसी के आधार पर उन्होंने एएमयू दिया कि C12 के 1/12 भाग को उन्होंने क्या लिखा, एएमयू। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि C12 क्या लिखा बेटा, C12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग को, समझना बात बेटा कि जो मैंने बात लिखी है कि C12 समस्थानिक, कार्बन 12 का जो समस्थानिक है उसके एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग को हम क्या बोलते हैं बेटा, एएमयू। एएमयू भाग को एएमयू पूरा नाम लिखना चाहो तो एटॉमिक मास यूनिट माना गया है, जैसे आजकल एकीकृत, जैसे आजकल एकीकृत द्रव्यमान, यूनिफाइड मास किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, यू से, यूनिफाइड मास कहा जाता है, जिसे यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसे यू से प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा ये सब तो लैंग्वेज की बात थी, अब इसको थ्योरेटिकल पोर्शन था, तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप इसको नोट कर सकें अपनी नोटबुक में। तो फिर से बेटा 2 मिनट के लिए रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको लिखा परमाणु द्रव्यमान, माइंड में एक ही क्लियर आना चाहिए कि परमाणु द्रव्यमान को आप किस में मापोगे, एएमयू में। डेफिनेशन की बात करें, थोड़ा समझ लेते फिर आगे बढ़ेंगे, मिटाना पड़ेगा इसको, कि किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को निर्धारित करने के लिए बेटा किसको मानक माना गया है, C12 परमाणु को, C12 समस्थानिक के परमाणु को निर्धारित माना गया है, जिसके आधार पर प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया गया है। परिभाषा कैसे दोगे कि किसी तत्व का एक परमाणु, किसी तत्व का एक परमाणु C12 के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होगा वही उस परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। तो लाइन याद होनी चाहिए, किसी तत्व का एक परमाणु C12 के 1/12 भाग से जितना गुना, ठीक है, और C12 समस्थानिक के एक परमाणु के 1/12 भाग को हमने क्या माना, एएमयू माना। जैसे आजकल आप क्या बोलते हो, एकीकृत द्रव्यमान, यूनिफाइड मास कहा जाता है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो बेटा जिन्होंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बात करें। अब बेटा यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, वो समझने की कोशिश करना कि अगर समझ में आ जाए तो आपके, कि किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को हम किस में काउंट करेंगे, एएमयू। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो मास ऑफ एनी एटम, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान है वो आप किस में काउंट करोगे बेटा, एएमयू, या शॉर्ट में एक साथ लिख दो आप, एएमयू में काउंट करोगे। अब मैंने आपको कहा क्या कि सबसे पहले
कि फर्स्ट बार हमें किसी का द्रव्यमान माना जाता है, उसके आधार पर हम और निकालते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कार्बन का जो समस्थानिक है 12, उसके एक परमाणु के द्रव्यमान, उसके एक परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU मान लिया अपनी इच्छा से, और का निकालना था। तो उन्होंने क्या किया कि मास ऑफ C12 एटम, कार्बन 12 समस्थानिक है, मैंने कहा समस्थानिक की विशेष बात है, तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान अपनी इच्छा से उन्होंने कितना मान लिया, 12 AMU, क्योंकि उन्होंने इस आधार पर मान लिया कि कार्बन जो C12 समस्थानिक है उसका द्रव्यमान कितना होता है 12, तो उन्होंने अपनी इच्छा से, कोई लॉजिक नहीं इसमें, अपनी इच्छा से उसको उन्होंने कितना मान लिया, 12 AMU मान लिया। ये बात याद रखनी है कि मास ऑफ एनी एटम, किसी भी कार्बन का एटम है, किसी भी एटम का अगर द्रव्यमान ज्ञात करना तो AMU में ज्ञात करेंगे, और उन्होंने अपनी इच्छा से कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना माना, 12 AMU। तो एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, 12 AMU किसके बराबर है, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर, अर्थात 1 AMU किसके बराबर होगा, कि कार्बन का जो परमाणु, एक परमाणु है, उसका द्रव्यमान आपने कितना माना, 12 AMU। तो इसका मतलब अगर आपको 1 AMU निकालना हो तो इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ C12 एटम, कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान है उसमें कितने का भाग दे दो, 12 का। कितने का भाग दे दो बेटा, 12 या 12 का भाग। तभी तो कहते हैं कि किसी, अभी तो आपने लिखा था कि C12 के C12 के एक परमाणु, C12 के एक परमाणु के 1/12 भाग को उन्होंने किसके बराबर माना, AMU। बेटा बहुत मुश्किल से समझ में आती है, तो बेटा सीधी सी बात है कि उन्होंने अपनी इच्छा से, बार बार तभी रिपीट कर रहा हूँ कि समझ में आ जाए, कि मास ऑफ C12 एटम, कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU माना, तो 1 AMU बराबर कार्बन के एटम में कितने का भाग दे दो, कार्बन का जो एटम है उसका परमाणु द्रव्यमान, उसमें 12 का भाग दे दो। फिर उन्होंने क्या किया, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री एक तकनीक होती है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रममिति, क्या लिखा बेटा, एक तकनीक है, एक तकनीक काम में लेते हम। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा C12 समस्थानिक की बात करें तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा C12 के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान 1.99265 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम ज्ञात किया गया, निकाला गया कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा कार्बन का जो एक परमाणु लिया गया उसका वास्तविक द्रव्यमान 1.99265 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम निकाला गया या प्राप्त किया गया। इसका मतलब हुआ कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है बेटा, याद होना चाहिए, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.99265 इंटू 10 की पावर 23। तो अगर आपको 1 AMU निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 AMU। तो 1 AMU निकालने का मतलब क्या था कि कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान आएगा उसमें 12 का भाग दे दो। तो कार्बन का वास्तविक परमाणु द्रव्यमान कितना है, एक परमाणु का 1.99265 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, इसमें भाग कितने करोगे, 12 का। तो 12 का आप इसको 12 से आपने इसको डिवाइड किया, 12 से आपने इसको डिवाइड किया तो इसका मान आपको प्राप्त हुआ 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये मान प्राप्त हुआ। तो बेटा ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आ गया कि 1 AMU बराबर क्या होता है, 1.66056 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब यहाँ से कमेंट्स में साफ बदलता है, कुछ बच्चों के ऐसा होगा कि समझ में कम आएगा। तो बेटा आपको इसको ये समझो कि कार्बन का
हमें परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो पहले बात तो माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि परमाणु के द्रव्यमान को हम किस में काउंट करेंगे? AMU, पूरा नाम जानती हो, एटॉमिक मास यूनिट। तो किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करने का तरीका क्या दे दिया? AMU। और इन्होंने अपनी इच्छा से ये कह दिया कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12 AMU। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12 AMU। तो अब हमें एक AMU का मान निकालना है। तो हमने क्या किया? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा कार्बन के एक परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात किया। कितना आया? 1.9265 × 10⁻23 ग्राम आया। अब मुझे पता है 1 AMU निकालने का मतलब है कि कार्बन का जो वास्तविक द्रव्यमान है एक परमाणु का, उसमें कितने का भाग दे दो? 12 का। तो आपने 12 से यहाँ डिवाइड किया। 12 से जैसे ही आपने डिवाइड किया तो कितना मान आया? 1.66056 × 10⁻24 ग्राम। तो बिल्कुल फिगर आपकी ये जो संख्या हमने लिखी है 1 AMU, तो माइंड में एकदम होना चाहिए कि 1 AMU बराबर कितना होता है? 1.6605 1.66056 × 10⁻24। ये ठीक बेटा, स्क्रीन शॉट ले लें। इसके बाद तो यहाँ से ये तो बात क्लियर हो गई कि परमाणु के द्रव्यमान को हमने किस में ज्ञात किया? AMU में। अब हम आगे बात करें कि कुछ परमाणु के जो द्रव्यमान है वो मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ। कुछ परमाणु के द्रव्यमान है AMU में जो ज्ञात किए गए माने जाते हैं, वो आपको इसी प्रकार से याद करना है कि किसका कितना होता है। तो बेटा तत्व तो बहुत सारे चाहिए, मुझे भी याद नहीं होगा, लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट है और बार बार हम उसका जब एटॉमिक वेट निकालते हैं तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ तत्वों के मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जिनकी हम बात करेंगे। जैसे तो जो एटॉमिक मास है जो इन परमाणु का मैं लिख रहा हूँ वो किस में बेटा? AMU में है। जैसे अगर आपको याद करना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना माना बेटा आपने? 1। बेटा लिथियम का लगभग होता है 6.9 या 7 बोल देते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, लिथियम का 6.9। लिथियम के बाद बेटा कार्बन, वो आपने अभी बात किया, कितना माना? 12। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। तो बेटा फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सब के नहीं लिख रहा हूँ मैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट तत्व है जिनके एटॉमिक मास है जो अपने बार बार काम में आए वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो क्या लिखा मैंने? हाइड्रोजन का 1, लिथियम 6.9। अब ये तत्व के प्रतीक तो मैंने पहले वाली क्लास में आपको 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक लिखाए हैं, तो याद होने चाहिए कि हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 6.9, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32 और क्लोरीन 35.5। क्लोरीन की बात करें बेटा 35.5। इसके अलावा कुछ तत्व और लिख लेते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। इसके बाद बेटा कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें तो क्या आ जाता है? क्रोमियम, जो क्रोमियम होता है उसका होता है 52, मैग्नीज 55, आयरन 26। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये काम में भी आएगा अपने। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम 39, पोटेशियम 39,
कैल्शियम 40। उसके बाद अगर ये याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट याद करना है क्या, आयरन। आयरन का मतलब Fe का कितना लिखा बेटा आपने, 26। Fe का कितना लिखा बेटा आपने, 26। कॉपर 63.5, कॉपर 63.5। जिंक की बात करें तो बेटा कितना, 65। जिंक की बात करें तो 65। ब्रोमीन की बात करें तो बेटा आपका 80 होता है। ब्रोमीन का कितना लिखा है बेटा, 80 Au। ब्रोमीन के बाद आता है बेटा आपकी, एक तो चांदी आती है, एक Au आता है। तो चांदी होती है, उसका होता है 108, चांदी का 108। आयोडीन आती है, आयोडीन का होता है 127। और Au सोना, Au सोना उसका होता है 197, 197। तो कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं जिनका मैंने परमाणु द्रव्यमान Au में यहाँ पे लिखा है। अब बेटा सीधी सी बात है कि ये जो आप पढ़ोगे, ये जो एटॉमिक मास है ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे के चैप्टर, इस चैप्टर में जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर आप मोलर द्रव्यमान, मोलर मास पढ़ोगे और कुछ सवाल मोल वाले कंसेप्ट वाले हम सवाल हल करेंगे, तो वहाँ पर हमें इन सभी का एटॉमिक मास है वो अंगुलियों पे याद होना चाहिए। और इसी के साथ ये 12th में भी आपके काम में आएगा। जब क्लास 12th में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी काम में आएगा। तो जितना मैंने लिखा है, ज़्यादा तत्वों के नहीं लिखे, कुछ ही तत्वों के लिखे, तो इतने तो आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर लें, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 6.9, कार्बन का 12, सोडियम का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। यहाँ तक तो उम्मीद होती है नॉर्मली हो जाते हैं। इसमें भी बेटा कभी कभार कुछ तत्व अपने काम में आ जाते हैं। पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, आयरन का 56, लोहे का याद करें इंपॉर्टेंट आता है, काम में भी आता है, आयरन 56। कॉपर होता है वो 63.5, कॉपर का कितना बेटा 63.5। जिंक का 65, ब्रोमीन का, बड़े ये सब लिखे, सब इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन का 80, चांदी का 108 Au, चांदी 108 सिल्वर बोलते हो आप। आयोडीन 127, Au ओरम सोना गोल्ड 197। तो बेटा इनके अलावा अगर किसी का, अगर आपको न्यूमेरिकल टाइप में कोई सवाल आता है तो वहाँ आपको एटॉमिक मास नॉर्मली उम्मीद होती है कि दिया हुआ आएगा, लेकिन इनका आपको सवाल के अंदर दिया हुआ नहीं आएगा, तो आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है बेटा ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इनको याद कर लेना। इसके बाद तो मैंने शुरुआत में कही थी कि किसी कारण से अपनी क्लास है वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, लेकिन बेटा अब आज से ये कह रहे हैं कि अब से अपनी डेली क्लास चलेगी। तो आपके जितने भी साथी हैं उन सभी को सूचित कर दें कि जो केमिस्ट्री की जो ऑनलाइन क्लास है वो शाम को 7 से 7 बजे शुरू होगी। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए हैं, जिस पर आप मैसेज कर दें, जिससे मैं आपके नंबर सेव कर सकूँ और जिससे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मैटर हो मेरे पास वो अवेलेबल करवा सकूँ। इसके अलावा बेटा सबसे बड़ी ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम आती है बेटा नोट्स की। तो मैंने पहले ही कह दिया कि चाहे टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको यहाँ मैं नोट करवाऊँगा तो वो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि जिससे आप उसके नोट्स स्वयं बना सकते हैं, कि हम इसी प्रकार स्टडी करेंगे जिससे उनके नोट्स आप स्वयं बना सकते हो। तो इसलिए आपको नोट्स के लिए इधर उधर भगने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार हम क्लास शुरू करते हैं उससे पहले बच्चों को मैसेज आते हैं सर नोट्स चाहिए नोट। तो बेटा एक चीज़ और, मैं अगर आपको नोट्स सेंड भी कर दूंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने हाथों से वीडियो, ये ऑनलाइन क्लास है, इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हुए जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको ये नोट्स तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने सदैव कहा है कि जब भी आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपने एक फ़ोन ले लिया और फ़ोन में से देखते 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 आप फ़ोन देखते रहो, साथ में नोटबुक और पेन अपने हाथ में रहे कि जो भी चीज़ थी साथ में नोट करते रहे। तो उससे बेटा आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज तक ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद कल अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मैं एडवांस में बता दूँ। औसत परमाणु द्रव्यमान, एक तो हम ही पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास, और एक होता है इसका आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान जिसको आप बोलते हो बेटा अणुभार। तो इनके बारे में हम कल इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास अपनी समाप्त है।